डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रूव दैट द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड। मतलब अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, तो उसकी टोटल एनर्जी, कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? हमेशा नियत होती है। अब इस चीज को हमें प्रूफ करना है। तो हमने मान लिया कि ये बॉडी इस पॉइंट ए पर रखी है, ठीक है, इस पॉइंट ए पर, और इस पॉइंट ए से इसको ड्रॉप कर दिया जाता है, फ्री फॉल कराया जाता है, ठीक है। किसी इंस्टेंट पर ये कहां पर पहुंचती है? इस पॉइंट बी पर। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? वर्टिकल डिस्टेंस x ट्रेवल करेगी। और जब ये इस पॉइंट पर आती है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v हो जाती है। इसके बाद ये जब सी पॉइंट पर आती है h वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करके, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो vc वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी टू द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो अब इसको हमें प्रूव करना, हमें करना क्या है? इसके हर पॉइंट पर, ए पर, बी पर, सी पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती? तो मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। तो हमें हर पॉइंट पर, ए पॉइंट पर भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, बी पर भी निकालनी है और सी पर भी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखेंगे डेरिवेशन को। ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन, ठीक है। हम यहां पर ले लेंगे कि लेट a body is placed at point A at a height h from the earth surface से h हाइट पर बॉडी रखी। देन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी m g और h, क्योंकि हाइट कितनी है? h है, a पॉइंट पर। तो ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। p e और a पॉइंट की है, तो ये हमने लिख दिया m g h, ठीक। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट a, ठीक है, मतलब k e a, ये कितनी होगी? तो ये होगी 0। क्यों 0 होगी? क्योंकि वास्तव में बॉडी ए पर रेस्ट में, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0 हो गई। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, ठीक। तो कितनी हो जाएगी? ई ए, टोटल एनर्जी जो है वो हो जाएगी के ई ए प्लस पी ई ए। तो ई ए इक्वल टू के ई ए कितनी है? 0, प्लस पी ई ए कितनी है? एम जी एच। तो ई ए कितनी आ गई? ई ए इक्वल टू हो गया एम जी एच। ये ए पॉइंट की टोटल एनर्जी हो गई, ठीक। अब हम बी पॉइंट पर निकालेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे, लेट द बॉडी कवर्स वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी? x, ठीक है। इट्स वेलोसिटी बिकम्स vb। देन क्या हो जाएगा? vb स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर प्लस 2as, कहां से? बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। तो vb स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि बॉडी रेस्ट में थी। दिस इज इक्वल टू 2a एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होगा, और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? h। मतलब vb की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, vb कितना आ जाएगा? √2gx, ये आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो के ई बी इक्वल टू हाफ एम वी बी का स्क्वायर। तो के ई बी इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर की ये वाली वैल्यू, या इसको भी रखेंगे तो ये आ जाएगा 2gx। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो के ई बी इक्वल टू एम जी एक्स, ये आ गया, ठीक। बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी निकालना। पोटेंशियल एनर्जी
एट पॉइंट बी। ठीक, तो पीईबी ध्यान देंगे, पीईबी। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी निकालना है हमको, तो बी पॉइंट पर इसकी हाइट कितनी है अर्थ सरफेस से, ये हाइट है h माइनस एक्स। तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो mg और हाइट, ये हाइट h माइनस एक्स। तो बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, ये हो जाएगी mg और हाइट कितनी है, तो ये है h माइनस एक्स। तो टोटल एनर्जी निकाल ले रहे हैं, टोटल एनर्जी एट बी, एट पॉइंट बी। तो बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकालेंगे तो EB इक्वल टू PEB, बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, और KEB दोनों को ऐड कर देंगे तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये है mgh माइनस एक्स, ये है, और प्लस KEB कितनी है, ये है mgx। तो ये हो जाएगा mgx, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे EB इक्वल टू mgh माइनस mgx प्लस mgx। तो mgx से mgx कैंसिल हो जाएगा, तो EB की वैल्यू निकल के आ गई हमारी, EB इक्वल टू आ गया mgh। ये इक्वेशन आ गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब एट पॉइंट सी, ठीक है, ध्यान देंगे, द बॉडी रीचेस एट पॉइंट सी विथ वेलोसिटी vc। ठीक है, कितनी वेलोसिटी, vc वेलोसिटी। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी vc स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी तो वही रहेगी 2gx। अब देखिए vc स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस 2g और s कितना होगा, पूरी हाइट कितनी, h। तो vc स्क्वायर इक्वल टू आ गया √2gh। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी KEC इक्वल टू हाफ mvc स्क्वायर। तो KEC, ठीक है, KEC इक्वल टू हाफ m, और vc स्क्वायर की वैल्यू ये वाली रखेंगे तो ये आएगा केवल 2gh। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो KEC इक्वल टू आ गया mgh। ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी एट सी तो कितनी हो जाएगी, PEC इक्वल टू 0, क्योंकि सी पॉइंट पर हाइट कितनी है, 0 हाइट है। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी तो कितनी हो जाएगी, EC इक्वल टू PEC प्लस KEC। ठीक है, तो EC इक्वल टू PEC कितना है, 0, और KEC कितना है, mgh। तो EC की वैल्यू भी कितनी आ गई, mgh आ गई। इसका मतलब ये है कि EC पर एनर्जी mgh है। ठीक है, अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो EB पर एनर्जी कितनी है, mgh है, और अगर हम EA पर देखें तो EA माने ए पॉइंट पर एनर्जी अगर हम देखते हैं तो ए पॉइंट पर भी एनर्जी कितनी है, mgh। तो फाइनली हम लिख सकते हैं हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, EA इक्वल टू EB इक्वल टू EC इक्वल टू mgh। तो टोटल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन्स ऑलवेज कंजर्व। मतलब दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एग्जांपल है कि बॉडी जैसे जैसे नीचे आ रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगी, जबकि हाइट कम होती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। तो मतलब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, अब इस ग्राफ को देखिए, ये हाइट के साथ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। मैक्सिमम हाइट पर, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, जबकि काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहाँ पर, 0, ये पॉइंट ए पर। ठीक है, तो लेकिन टोटल एनर्जी का जो कंजर्वेशन है, अगर हम देखें PE प्लस KE, इसका जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट है, और वो कितना है, mgh हर पॉइंट। ठीक है, तो ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है।